छात्र हैं, पहली कक्षा के। ऐसा ना करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। इसमें कुछ ऐसा मुझे बताएं एक बार, कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में, आप बताएं। फिर मैं लिखूंगा तो फिर तो बहुत लंबी अवधि लगेगी, फिर तो वर्षों चले जाएंगे दोस्त हमको ऐसे। अपनी भाषा में लिख लिया करो, खुद लिख लिया करो पूरा। कोई दिक्कत तो नहीं, बताएं एक बार, नो लिख करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताएं। बहुत छोटा बच्चा अभी पेन पकड़ा बेचारे ने, आज तक जो घर वाले बोल रहे थे पढ़ना है तो तब तो पढ़ता नहीं था, अब उसको लग गया गुरुजी की क्लास में आके एकदम से हीरो बन जाना है। देखो वेविल योजना क्या है, वेविल प्लान, इसको समझें। लिलिथगो ने भैया किए कराए पर सब पर पानी फेर दिया। लिलिथगो से बोला भैया तू एक काम कर वापस आ, 1943 में इसको वापस बुला लिया गया। लिलिथगो वापस आया और लिलिथगो की जगह कौन आए थे आपका? और वेविल को बताया गया कि भैया भारत जाओ तुम, भारत जाओ, ठीक है। अब स्थिति कुछ और हो चुकी थी, देखो समझो इस समय की स्थिति क्या है, स्थिति समझो। ब्रिटेन में चुनाव आ गए थे, मैंने आपको कार्यकाल बताया था, अभी चर्चिल का बताएं कितना कार्यकाल मैंने बताया था। ब्रिटेन में इस समय चुनाव आ गए थे, दो लोग सामने थे, एक तरफ चर्चिल था, चर्चिल, और वर्सेज में एक व्यक्ति आए क्लीमेंट एटली। यहां पर ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे 1945 के लास्ट की बात है कि चुनाव चल रहे थे। इटली ने यहां पर एक मुद्दा बनाया, इटली ने यहां पर मुद्दा बनाया, क्या इशू क्रिएट किया, भारत की स्वतंत्रता का। उन्होंने बोला कि जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भारत की स्वतंत्रता के बारे में विचार करेंगे और भारतीयों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो हमारा देश का जो पक्ष हो जाएगा, यानी जितने भी भारतीय उस समय ब्रिटेन में रहते होंगे वो सब किसको सपोर्ट करेंगे आप बताइए। इस व्यक्ति की मंशा आप जान चुके हैं। साथ में याद रख लेना 1942-43 में बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल के अकाल, अकाल का मतलब एक ड्राउट, ड्राउट बोलते हैं। बंगाल में अकाल पड़ा था, यानी कि पहले तो आप जानते हैं कि सिंचाई के इतने साधन नहीं थे, फसलें आपका बारिश आदि पर निर्भर करती थी, तो बारिश नहीं पड़ी तो चावल की फसल, बंगाल चावल पर आधारित था आपका, ठीक है। चावल वहाँ सारा नष्ट हो गया, चावल नष्ट हो गया तो यहाँ पर बंगाल में अकाल की वजह से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी, 30 लाख लोग। अब जब ये 30 लाख लोग यहाँ पर मारे गए तो उस सब का जिम्मेदार भी किसको माना जाता है कि भाई चर्चिल की वजह से वो सब मारे गए। चर्चिल ने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो इन भारतीयों की जान बच जाती। तो भारतीय किस फेवर में होंगे, चर्चिल के तो एकदम खिलाफत में होंगे। अब चर्चिल को जैसे ये पता चलता है कि भाई इंडियंस जो है ना उन सब का जो सपोर्ट है वो किसके लिए जा रहा है, इटली के लिए, तो इसीलिए उसने बोला भैया किसको, विवेल भैया जाओ ना, वेवेल भैया जाओ ना, इंडियंस को मनाओ ना। वेवेल्स प्लान, वेवेल्स प्लान आपका पेश हुआ 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को ये प्रेजेंट किया गया। और इसमें क्या बात की गई आपका, देखो कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, लिखेंगे। ये तो आपका घटनाक्रम, इसको मिटा सकता हूं मैं, इसको कहीं किनारे पर नोट कर लेना। पहली बात की गई कि जो कार्यकारिणी होगी, जो एग्जीक्यूटिव थी, कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा, यानी एक तो वायसराय होगा, वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा, यानी कि अपार्ट फ्रॉम वायसराय एंड मिलिट्री चीफ, कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा इन दो पदों को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। क्या होंगे, सभी भारतीय होंगे। लिखें इंग्लिश वाले बच्चे, अपार्ट फ्रॉम वायसराय एंड मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ, ऑल इंडियंस विल बी इन द एग्जीक्यूटिव। छोटी सी बात है। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है कार्यकारिणी में जितने भी भारतीय होंगे, कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जितने भी क्या होंगे, कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे।
हिंदू और मुस्लिम, यानी मान के चलो कार्यकारिणी में 20 मुस्लिम हुए तो हिंदू भी कितने होंगे। अब ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग को साध लो कैसे भी, हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, ठीक है। यानी आप क्या बोलेंगे, हिंदू एंड मुस्लिम विल बी इक्वल इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विल बी इक्वल, कोई दिक्कत, इन एग्जीक्यूटिव। तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता रिहा होंगे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा, बरी किया जाएगा, इजाजत दी जाएगी बाहर घूमने की। अब ये सारी बातें हो गई, तो सारे नेता रिहा होंगे, कार्यकारिणी बनेगी, हिंदू और मुसलमान तुम सब बराबर रहोगे उसमें, एग्जीक्यूटिव में सारे भारतीय होंगे, किसके अलावा, आपका सैन्य प्रमुख, और आपका किसके अलावा, सैन्य प्रमुख और वायसराय के अलावा। तो इसने बोला ठीक है, अब हम सारे क्या करते हैं, इस पे मिलके बैठ के बात कर लेंगे। तो इन सब बातों को करने के लिए एक शिमला सम्मेलन, जगह कौन सी घोषित की गई कि बात हम सब कहां पे करेंगे, मुस्लिम लीग भी और आपका हिंदू पक्ष भी शिमला में बात करेंगे। शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस किसके बाद हुआ, आपका वेवेल प्लान के बाद में, और ये कहाँ पे आपका कब तक चला था, याद रख लेना, 25 जून से लेकर के आपका 14 जुलाई 1945 तक ये बात हुई, ठीक है। इसमें पूछा जाता है जो कांग्रेस की तरफ से वो कौन थे, तो कांग्रेस की तरफ से आपको बोलने अबुल कलाम आजाद, कौन थे भैया कांग्रेस की तरफ से, अबुल कलाम आजाद थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से तो आप सबको पता ही होगा, एक ही नाम है, जरा बताएं कौन सा एक नाम है। मेरे आशीर्वाद से दोस्त बात नहीं बनेगी, आपके जीवन में जो बात बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी योजनाओं से बनेगी। फिर भी मेरे आशीर्वाद से बात बनती हो तो हमेशा आपके साथ है, बाकी जीवन में आप कैसी योजनाएं बनाएंगे, कैसा कार्य करेंगे, उससे आपका जीवन चलने वाला है। जिन्ना, देखो मुस्लिम लीग क्या बोलती है यहाँ पे, मुस्लिम लीग का एक स्टेटमेंट सुनना। मुस्लिम लीग ने एक बात की शिमला में बैठ के, मुस्लिम लीग ने कहा एग्जीक्यूटिव में, यानी कि आपका जो कार्यकारिणी है जिसमें बोला गया था हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव में मुस्लिमों का जो चुनाव होगा वो हम करेंगे, यानी मुस्लिम लीग करेगी, मुस्लिमों का चुनाव एमएल करेगी, एमएल बोले तो मुस्लिम लीग करेगी। अब मुस्लिम लीग करेगी ये तो सही बात नहीं इसने की, ठीक है, इलेक्शन के तुबे, तो कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया कि भाई कार्यकारिणी में जो लोग जाएंगे वो चयनित होकर जाने चाहिए, ठीक है, उनके लिए वोट पड़ना चाहिए कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। वो कह रहे हैं कि हम नॉमिनेट करेंगे, हम बताएंगे ये पर्सन जाएंगे, इन पर्सन को भेज लो। सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा था 1941 के बाद, बताया नहीं आपने। बेटा हम सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ रहे थे क्लास में, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो हम पढ़ रहे थे जापान ने कैसे ब्रिटेन पर कमर कसी और वहां के नेताओं को मजबूर किया कि भारत के बारे में सोचे, ये हमारा ट्रैक था। वो हमारा ट्रैक नहीं है कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली, उस ट्रैक पे पहुंचेंगे कहां पर, हिस्ट्री में, ओके। तो क्या बोलेंगे आपका भैया, तो मुस्लिमों का चुनाव एमएल करेगी, इस बात को क्या बोलेंगे, कांग्रेस ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, कांग्रेस ने नहीं माना, कांग्रेस ने नहीं माना। बात क्लियर, इतनी बात में कोई दिक्कत। तो मुझे एक बात बताओ, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा, नाक खराब होने की वजह से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है शायद, भैया आपने सहयोग किया फिर भी बहुत धन्यवाद। यह समझे, हमने आज पढ़ा भैया कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को हमारे सहयोग की जरूरत थी, लिलितकों ने बेवजह घोषणा कर दी, और भारत की लिलितकों की जो घोषणा थी उससे भारतीय जो है विरोध में आ गए, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। तो भारतीयों को मनाने के लिए क्या बोलेंगे, आपका अगस्त प्रस्ताव आया, बातें कॉमन की गई, ये सब आप जानते हैं कि भारतीय शामिल होंगे, डोमिनियन देंगे, मतलब बेकार की बातें की गई। बेकार की बातों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, बोले, उन्होंने बोला स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर लगी जंग लगी कील के समान किसने बताया था, नेहरू जी ने बताया, ठीक है।
गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो अब जो है वापस इसको भेजना, इसके खिलाफ विरोध करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाकर। इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने चला दिया। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया वो किस बात के लिए मुख्य था कि भाई हमारा बोलने का अधिकार हमसे छीना गया है, उसके लिए हम इसको चलाएंगे। उसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। ठीक है। जापान ने उधर पर्ल हार्बर पर अटैक करके अपनी स्थिति और मजबूत करके मित्र राष्ट्रों को सोचने और विचारने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर मित्र राष्ट्र यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया ये सब कहते हैं कि भारत कहीं ऐसा ना हो, भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहीं वो भी इनके साथ ना चले जाए, उनके बारे में कुछ सोचो। चर्चिल ने चालाकी की और फिर से वही कैसी बात जो अगस्त प्रस्ताव में बातें थी उन बातों को रख दिया। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना उसका एक ऑब्जेक्टिव था। ओके। गांधी जी से मीटिंग होती है। गांधी जी ने कहा भैया निकल ले। 30 मार्च को कांग्रेस में कौन कौन ऑफिशियल लोग थे? आपका नेहरू, अबुल कलाम आजाद जी, सिखों की तरफ से उज्जवल सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, वी.डी. सावरकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भारत संघ की बात की गई, टुकड़े करने की बात की गई, भारत की राष्ट्रमंडल में शामिल होने की बात की गई। कॉमन सी बातें थी। भारतीयों ने इसको क्या बोल दिया? मैंने बोला कि पट्टाभी सीतारमैया ने बोला ये तो अगस्त प्रस्ताव जैसा ही है। गांधी जी ने इसे क्या बोला? एक पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू जी ने कहा जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। क्रिप्स मिशन वापस चला गया तो भारतीयों को एक मास मूवमेंट चलाया जिसको हमने बोला आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार, मतलब उस दौरान समानांतर सरकारें बन गई, एक वर्ग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। तो ब्रिटिश सरकार उधर, जब ब्रिटेन में आपका चुनाव होने का नंबर आया, बीच के प्रयासी राजाजी फॉर्मूला और देसाई लियाकत समझौता, ये मैंने आपको बताया। बीच में जब यहाँ पे चुनाव होने वाले थे तो चुनाव में यहाँ सच में विचार किया चर्चिल ने कि यार गड़बड़ कर दी है तो, लेकिन गड़बड़ क्या, अब का सुधारा जा सकता है। तो इटली के पक्ष में लोग गए तो उन्होंने बोला कि भैया हम सबको बराबर बराबर रखेंगे, एग्जीक्यूटिव में हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, आओ हम बैठ के बात कर लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया गया और यहाँ पर बात किस बात पर बिगड़ गई कि मुस्लिम लीग ने कह दिया कि भैया जो मुस्लिम यहाँ पर जाएंगे ना उनका चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, मतलब नॉमिनेशंस होंगे, उन व्यक्तियों के नाम हम देंगे। ठीक है जी साथी मेरे, इतनी बात हमने की थी। आज क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बताएंगे भाई। भारत के किस वायसराय ने, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में दोस्त। भारत के किस वायसराय ने घोषणा की थी? क्या बोलेंगे भैया? लिलिथगो ने घोषणा की थी। आरपीएफएसआई लिलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? एक तो नाम पूछ लिया, एक में तो लिलिथगो पूछ रहे किस वर्ष में अगस्त प्रस्ताव आया। किस में आया भैया? 1940 में आया। ओके। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई थी। हाँ जी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई थी। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार की सिफारिश की जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे, यानी अब भारतीयों को बढ़ाया जाएगा, ये भी सही बात है भाई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भैया आप जानते हैं अगस्त हो, क्रिप्स हो, ये सब विफल प्रस्ताव रहे थे। आप आराम से बोल पाएंगे किसी भी बच्चे से कि ये सब विफल थे। विफल क्यों थे ये भी मैंने आज की कक्षा में आपको समझाया कि किसका क्या मत था और विफल हम क्यों रहे। ये गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? किसकी वजह से चला? अगस्त प्रस्ताव या लिलिथगो। मैंने कहा था दो नाम आएंगे, लिलिथगो की वजह से, अगस्त प्रस्ताव। गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना? आप कहेंगे नहीं भैया, गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव की वजह से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की वजह से चला। क्या बोलेंगे? अगस्त पर, अर्थात केवल दो सही इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में आया, प्रीलिम्स में, आराम से आंसर करना और जवाब देना। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं भैया, देखो भारतीय रियासतों द्वारा तो नामित सदस्य होंगे, लेकिन जो विधानसभाओं में होंगे वो नामित थोड़ी ना होंगे। वहां पर चुनाव की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? भारतीय संघ बनाएंगे, जो विधानसभा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से जो व्यक्ति आएंगे वो चुनकर आएंगे और रियासतें राजा जिस व्यक्ति को भेजेगा वो नॉमिनेशन से आएंगे। ये तो बात गलत हो गई, ये तो बात गलत हुई। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ठीक है, मतलब अलग हो सकते हैं, अलग अलग सब हो सकते थे। तो केवल दो सही है, केवल दो सही।